मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ बुनियादी तौर पे बिलावल साहब ने किया और फिर उनके वालिद साहब ने किया। ये फरमाएगा आमिर भाई कि अब आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बातचीत हो रही है, JUIF से भी, उन्होंने भी कल ये कहा कि जी हम एक आध दिन में उम्मीद करेंगे अच्छी खबर आएगी। ये जो दोनों एक माजी के और एक करंट एलाइज हैं, इनके लिए हुकूमत आपके ख्याल में क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है? मदारिस बिल के ऊपर तो FATF की तलवार मौजूद है और पीपल्स पार्टी के अपने 25 नुकाती मुतालबाती एजेंडा है, तो हुकूमत दोनों तरफ से क्रश तो नहीं होने जा रही? नहीं, फिर जब आपने गवर्नमेंट लिया तो आप क्रश हों या कुछ भी हो, आपको ही वजाहत देनी है। आप ना लेते गवर्नमेंट, जब आपने गवर्नमेंट ले ली, मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई अपनी तबीयत के बरक्स जब PDM की गवर्नमेंट थी। तो अब पीपल्स पार्टी जब बरह रास्त हुकूमत में नहीं है और है भी सही, उनके तहरीरी मुआहदे में है कि आपको मुख्तलिफ सरकारी बोर्ड पे उनके लोगों को लेना है, तो जो चीज़ें तय की हैं या तो ना करते, आपको करने चाहिए। मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ बुनियादी तौर पर बिलावल साहब ने किया और फिर उनके वालिद साहब ने किया। देखिए, मैं और आप फैटअप करते रहे तो ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाएंगे कि जी गवर्नमेंट को आप दबाव डाल रहे हैं। जो आज भी बिलावल कह रहे थे कि जी PSDP में बड़ी ज्यादती हो रही है, नहरें बनाई जा रही हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, गिले शिकवे शुरू है ना। तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान को अगर कहे ना, बोल वचन किसने कराया था? वो बिलावल ने कराया था कि हम पास कराएंगे। पास भी करा दी, फिर साइन नहीं हुए तो उन्होंने कहा मैं दस्तखत कराऊंगा। उस दिन फिर मैंने खबर दी कि दस्तखत तो नहीं हो सकते, अब टाइम तो गुजर गया है। सदर साहब ने तहरीर एतराज़ात कर दी हैं, तो अंगेज किया है शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को भी और पीपल्स पार्टी के साथ। जब तक ये सिस्टम इस तरह चलना है ना, ये कभी खुशी कभी गम, तारा राम पम पम, ये चलता रहेगा। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं, ये जो 190 मिलियन पाउंड का डिसीजन आना था, हमें पिछले हफ्ते तो यही लगा कि आज ये इंपॉर्टेंट तरीन डिसीजन आना है, लेकिन अब पता ये चला कि वो डिसीजन अभी मुकम्मल लिखा ही नहीं गया। अब कुछ लोग इसको कंट्रोवर्शियल भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है या PTI मुज़ाकरात में इंगेज है, तो इसलिए शायद इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मामला ऐसा सादा ही है या वाकई शायद फैसला अभी तक लिखा ही नहीं गया? इसको 2-3 पहलू देख लें। एक तो ये कि इमरान खान साहब को जो 3 सज़ाएँ दी गई इलेक्शन से पहले, तो ऊपर नीचे सज़ाएँ दी गई, वो हाई कोर्ट में सस्टेन नहीं हो सकी क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल लूप होल्स इतने थे कि उसी की बुनियाद पे इमरान खान बरी होते चले गए। कोई चल रहा है केस और कोई में किसी में बरी हो गए। तो अब एक तो पहले दिन ही, वरना तो डिसीजन आपको याद है जब एक जज साहब ने दिया था तो लोगों ने कहा यार आपने अभी फैसला किया कि ठीक है मैं देता हूँ, और फिर इतने सफ़े जारी कर दिए, तो क्वेश्चन हुआ ना उस पर भी। तो अब एक तो 3 दिन उन्होंने पहले ही ले लिए थे। तो एक पहलू ये है कि जी वो बड़ा ऐसा फैसला लिखा जाए कि जो हाई कोर्ट में सस्टेन कर सके। दूसरा पहलू आपके जहन में होना चाहिए कि मुज़ाकरात भी हैं और ट्रंप भी आ रहे हैं उसके अंदर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब सब चीज़ें हम देखते हैं तो तीसरा उसके अंदर बड़ा फैक्टर है कि बीच में स्टेट का क्या किरदार होगा, कि खान साहब अपनी सिविल नाफरमानी को कब तक रोकेंगे, क्या करेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनके पहलू देखे जा रहे हैं और उसी की बुनियाद पर फिर फैसला भी आएगा। दुरुस्त। अच्छा।